हेलो नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले टॉपिक समझेंगे कि हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्त आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं दूसरे किसी का लिखा गाना बेचकर 60,000 महीने कमाता हूँ, आखिर कैसे। तो दोस्तों इस पे चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो का टॉपिक था कि गाना लिखकर आप घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले इस बात को जानिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को जानिएगा, फिर इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर ये मैंने क्यों लिखा है। आप समझिए, टॉपिक था आज से, टॉपिक हमारा है आज से कुछ महीना पहले। आज से कुछ महीना पहले मैं एक यूट्यूब पे तरीका लेके आया था, जिस तरीके के माध्यम से जो लोग भी नया राइटर था, जो अभी शुरुआत कर रहा था, जिस टाइम में हम शुरुआत किए थे, अपना सॉन्ग हम सेल नहीं कर पाते थे, बहुत ही दिक्कत होता था। कोई भी डांट देता था, बोल देता था कि भाई तुम्हारा गाना तो अच्छा ही नहीं है, तुम्हारे गाने का रेट कौन देगा, पैसा कौन देगा, और देना है तो फ्री में दो। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा अगर बड़े लेवल का हो गया, हल्का सा मेरा लेवल बढ़ गया, तो क्यों ना इन सब राइटरों को कोई काम दिया जाए कि हमारे जैसा ये ना भटके। हम अपने दुख जो हमारे साथ दिक्कत हुई थी, उसी दिक्कत को देखते हुए हमने इनके लिए एक नियम बनाया कि आप अगर हमें गाना लिख के देते हैं तो हम उसके बदले में आपको पेमेंट करेंगे। तो हमारा देखिए आज से कुछ महीना पहले वीडियो आया था और एक तरीका मैं लेके आया था, जिस तरीके से कोई भी नया राइटर घर बैठे पार्ट टाइम गाना लिख सकता था, काम कर सकता था हमारे टीम से जुड़ के और अच्छा खासा पैसा कमा सकता था। पार्ट टाइम का मतलब है कि थोड़ा बहुत मेहनत करके कुछ ना कुछ 6,000 7,000 अपना खर्चा चलाने के लिए, मोबाइल का रिचार्ज के लिए, अपने जेब खर्च के लिए पैसा निकाल सकता था। बाकी अदर काम जो करता था वो तो कर ही सकता था। जैसे कि आप बाहर में कोई काम करते थे तो वो भी काम करते और 2-3 घंटा 5 घंटा समय निकाल के आप हमें एक सॉन्ग लिख के देते, हम उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट देते, आपका पार्ट टाइम जॉब ये हो जाता। यानी कि उधर आपका वो भी काम होता और इधर ये भी होता। लेकिन इसको निष्कासित करना पड़ा, यानी इस नियम को हटाना पड़ा। आखिर क्यों हटाना पड़ा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन और ऐसे ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहता हूं, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन नियम क्या था, नियम समझिए। लेकिन नियम जो मैंने वो तरीका लाया था उसका नियम था। किसी भी चीज़ का एक नियम होता है और नियम मेरा ये था कि जो गाना हमारे पास आए वो किसी को नहीं देना है। राइटर लोग के लिए नियम था कि जो गाना आपको हमें देना है वो गाना आपको किसी और को नहीं देना था, सही से लिख कर और गाकर भेजना था। ये दूसरा वाला नियम था। तीसरा नियम था गाने का जो सेल रेट होगा उसका 17% हमें देना होगा। अब सेल रेट का मतलब क्या है, जैसे कि आपका गाना हम किसी को 300 में सेल करते हैं, सॉरी आप बात को समझिए, आपका गाना यदि हम किसी को 100 रुपया में बेचते हैं, आपका गाना यदि हम किसी से 100 रुपया में बेचते हैं तो 100 रुपया में से 17 रुपया एक साथ 17 रुपया मुझे देना था। यानी 20 रुपया भी नहीं, 20 रुपया से 3 रुपया कम, 17 रुपया मुझे देना था। तो आपका अगर 300 में सॉन्ग सेल करेंगे तो 51 रुपया, तो 51 से एक माइनस कर दीजिए, 50 रुपया मुझे देना था और जो 250 बचता वो आपको मिलता है। ये मेरा नियम था, तीसरा नियम था। ठीक है। चौथा नियम था हमारे टीम में अनुभवी लोग ही आ सकते थे। यानी कि हमारे टीम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते थे तो सिर्फ और सिर्फ जिनको एक्सपीरियंस हो, जो अच्छा गाना लिखते हैं, वही लोग जुड़ सकते थे। ठीक है ना। और पांचवा नियम था गाने में हमारा ही नाम राइटर का नाम होगा। यानी कि जो हमारा नाम राइटर का नाम आखिर क्यों होगा, ये चीज़ भी समझ लीजिए। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन देखिएगा कि जो गाना हमारे पास आए वो किसी को क्यों नहीं देना था, हमारा नाम खराब हो जाता है। इसीलिए मान लेते हैं लोग हमारे पास विश्वास पे गाना लेते हैं और वही गाना आप हमको भी दे के किसी और को भी दे देंगे तो हमारा तो नाम बदनाम होगा, वहाँ पे हमारा नाम खराब हो जाएगा। मार्केट में लोगों को लगेगा कि ये हमको भी देता है, किसी और को भी देता है। तो इसलिए नहीं देना था, सही से लिख कर और गा कर भेजना था। जब तक आप सही से लिख कर नहीं भेजिएगा और गा कर नहीं भेजिएगा तो मुझे उस चीज़ को लिखने में, इतने सारे लोग भेजेंगे, ये सारे गाने को लिखने में और गा कर लोगों को भेजने में दिक्कत हो जाता था। ठीक है ना। तो इसीलिए नियम था कि सही से लिख कर और गा कर भेजना है, ताकि आप भेजो और हम सिंगर तक उस गाने को पहुंचा दें। ठीक है। और उसके बाद गाने का जो सेल रेट था, यानी कि गाना अगर जितने में भी बिकता था, चाहे 300 में बिके चाहे 500 में बिके, जितना में बिकता था आपको 100 रुपया पे 17 रुपया मुझे देना था। अगर आपका गाना 500 में बिकता
तो आपको 17 कितना होता है 85, यानी 85 रुपया। 500 में से 100 रुपया भी नहीं, 85 रुपया मुझे देना था 17% के हिसाब से। उसके बाद 5वां नियम था गाने में हमारा ही नाम, राइटर का नाम होगा। और ये इसलिए, आखिर बात को समझिए, ये किस लिए, ये इसलिए कि अगर सिंगर हैं और आप हमसे मतलब हमारी वीडियोज को देख के जुड़े हैं, हमारी वीडियो को देखे, हमारी वीडियो अच्छी लगी, सॉन्ग अच्छी लगी, आप हमसे जुड़े और आप हमसे गाना लेना चाहते हैं और वही गाना हम न लिख के हम किसी और से लिखवा के देंगे, तो आप सोचोगे कि भाई ये तो खुद लिख के नहीं दे रहा है, किसी और से लिखवा के दे रहा है। तो आपका वहाँ पे जो दिमाग है ना, थोड़ा दूसरे किस्म का चलने लगता और आप बोलते कि नहीं गुड्डू भाई, हमें आपके पास गाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो राइटर का नाम किसी और का है और आपने ये गाना लिख के दिया ही नहीं है। तो यानी कि आपको हमारी चीज़ पसंद आई, हम पे आपने भरोसा किया और हम किसी और से लिखवा के देंगे तो आपको बुरा लगता है, ठीक है ना। इसी तरीके से सिंगर जो लोग हमारे साथ जुड़े थे वो गाना नहीं लेते, कहते कि इसमें तो गुड्डू गोल्डन का नाम है ही नहीं, यानी कि गुड्डू गोल्डन लिखा ही नहीं है, इसीलिए हमको दिक्कत होता, इसलिए गुड्डू गोल्डन का नाम देना वहाँ पे ज़रूरी था, ठीक है ना। और मेन चीज़ क्या है कि हम किसी का भी सॉन्ग ऐसे नहीं लेते थे, हमें जब तक वो सॉन्ग पसंद नहीं आता, क्योंकि सिंगर का कैरियर है, सिंगर का कैरियर हम ख़राब नहीं कर सकते हैं। सिंगर हम पे भरोसा करके जुड़ा है, तो हम किसी से भी सॉन्ग लेते थे ना, तो हम देखते थे कि सॉन्ग अच्छा है कि ख़राब है, चलने वाला है कि नहीं है, क्योंकि हमें भी उसको पेमेंट देना है, फ्री में तो लेना नहीं है, पेमेंट दे के लेना है। तो भाई हम तो देखेंगे ही कि भाई आपका सॉन्ग अच्छा है कि ख़राब है। तो उसमें कई सारे लोगों को बुरा लग जाता था और मैं बोल देता था कि नहीं आपका सॉन्ग चलने वाला नहीं है, तो बुरा लग जाता था और वो लोग फिर हमारे चैनल को डिसलाइक करते थे, रिपोर्ट मारते थे और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते थे। अब चलिए, फ़ायदा आप लोगों को था, फ़ायदा किसको था, जो लोग हमसे जुड़ता था उनका गाना सेल हो जाता था, फ़ायदा आप लोगों को था और नुकसान मुझे था। लेकिन लोगों के नज़र में मैं बुरा बन गया, नुकसान भी मेरा और बुरा भी मैं बन गया। फ़ायदा तो आप ही लोग का हो रहा था, जो लोग राइटर थे हमारे से जुड़े थे उनको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन लोगों के नज़र में मैं बुरा बन गया और नुकसान भी मेरा हो रहा था। नुकसान कैसे हो रहा था ये भी समझिए। नुकसान कैसे हुआ, नुकसान समझिए। सबसे पहले उनके माइंड में एक थिंकिंग बैठ गई थी, जो लोग राइटर लोग हमारे से जुड़ा था उनके माइंड में एक थिंकिंग बैठ गया था कि मैं उनको कम पैसा देकर वही गाना दूसरे किसी से ज़्यादा रेट में सेल करता हूँ, ज़्यादा में मतलब बेचता हूँ। यानी उनको 300 देता हूँ और दूसरे किसी से 500 लेके बेचता हूँ, 1000 लेके बेचता हूँ। उनके मन में ये थिंकिंग बैठ गई थी। और मुझे नुकसान क्या क्या हुआ, इस चीज़ से मुझे नुकसान क्या किया हुआ, इस पर भी थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले समय की बर्बादी। देखिए, एक मेरे को गाना लिखना था, मेरा 48 घंटा में जो रियल टाइम व्यूज होता है यूट्यूब की तरफ से लगभग 5000 के आसपास मेरा रियल टाइम व्यूज होता है, 3000 से लेकर 5000 के बीच में। अगर हमारे वीडियोज को 5000 लोग मतलब 48 घंटा में देख रहा है, 5000 में से अगर मुझे 50 लोग भी फ़ोन करता है और 50 लोग में से मैं 5 लोगों का भी गाना लिख के देता हूँ, तो मुझे 5000 का एक दिन में इनकम होगा। तो मुझे किसी और का तो गाना बेचवाने का कोई ज़रूरत नहीं था, मुझे लालच नहीं था कि नहीं मैं फ़लाने का गाना बेचवाऊँ और उससे मुझे जो इनकम होगा मैं अपने पास रख लूँ। लेकिन लोगों को ये लगने लगा जो इनकम मेरा 60,000 70,000 पहले का होता था वो इनकम घट गया। दूसरा नंबर है इनकम घट गया। पहले तो मेरे समय का बर्बादी हो गया, क्योंकि मैं खुद का जो सॉन्ग लिखता था वो खुद गाना लिख के अब दूसरे किसी पे डिपेंड हो गया, उसके ही गाने पर दिन रात समय देने लगा कि नहीं इसका गाना बेचवाऊँ, उसका बेचवाऊँ, ये बार बार फ़ोन कर रहा है इसका बेचवाऊँ, तो मेरा समय बर्बाद हो गया उसमें, ठीक है। दूसरा चीज़ कि मेरा इनकम कम हो गया, क्योंकि जितना लोग मेरे पास गाना लेने के लिए फ़ोन करता था, अब उतने लोगों को मैं गाना नहीं देकर दूसरे किसी से गाना लिखवाने लगा कि भाई इनको लिख के दे दो। तो वो सिंगर मेरे हैं, गाना किसी और से लिखवा के उनको दिया, तो मेरा इनकम तो कम हो ही जाएगा ना। और मुझे अपने इनकम से आपको पैसा देना है, यानी कि वो गाना मैं लिख सकता था लेकिन आप लोगों से लिखवा लिया, ठीक है ना। अगर आप लोगों से लिखवा लिया तो फिर मैं वो सॉन्ग का पैसा नहीं ले पाऊँगा। अगर 500 में वो सॉन्ग लिख के दिया तो 100 रुपया मुझे बचेगा, 400 आपको मिलेगा, ऐसे था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेरे समय की बर्बादी हो गई और दूसरा चीज़ कि मेरा इनकम कम हो गया। तीसरा चीज़ कि चैनल के लिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता था, दिन भर इतना फ़ोन आता था कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता था। और समय नहीं मिलने के कारण से हमारी वीडियो का रीच डाउन हो गया। रीच डाउन होने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ को जो देखना पसंद करते थे उनको समय से वीडियो नहीं मिलने पर उसके बाद में यूट्यूब उनके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भेजना बंद कर दिया, रीच कम हो गया। फिर वो हमारे वीडियोज़ पे दोबारा आए कि नहीं आए ये पता ही नहीं चला। यानी कि पहले 200-300 सब्सक्राइबर था तो लोग 2000, 3000, 5000 देखते थे, और जब 8000 सब्सक्राइबर हो गया तो लोग 200-300 देखते हैं, तो ये रीच डाउन हो गया, ठीक है ना।
चौथा नंबर कि रिश्ता ख़राब हो गया। अगर आप राइटर हैं, आपसे मेरा अच्छा रिश्ता था और मैंने आपको बोल दिया कि नहीं भाई जी ये गाना तो चलने वाला है नहीं, आपके नज़र में मैं बुरा बन गया, हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, तो ये मुझे नुकसान हुआ। और पांचवा नुकसान क्या हुआ? असीमित लोगों का फ़ोन आना। अब इसमें एक राइटर कितने लोगों को काम दे सकता है? एक राइटर खूब से खूब 20 लोगों को काम दे सकता है। 10 लोग तो काफ़ी हो गए, लेकिन 20 लोग लेके चलिए, 20 लोगों को मैं काम दे सकता हूँ। अब मेरे पास फ़ोन हज़ारों में आने लगा कि हाँ गुड्डू भाई के पास तो कह रहा है कि मैं गाना सेल करवा सकता हूँ। अब हज़ारों लोगों में मेरा वीडियो वायरल हो गया और वो लोग फ़ोन करके कहने लगे भैया मुझे भी आपको गाना देना है, मुझे भी। कितने लोगों का गाना मैं बेचवाऊँगा? तो ये दिक्कत था। और जितना मैं 60,000 70,000 जो खुद से कमाता था, वो लोगों को लगने लगा कि गुड्डू गोल्डन दूसरे हम लोगों का गाना बेच के 60,000 कमा रहा है। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि मैं दूसरे का लिखा गाना बेचकर 60,000 महीना कमाता हूँ। तो बाकी आप लोग को ये हमारे जो डिस्कशन मैंने किया, आप लोग को सामने जो डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, जो भी अपनी दुख थी, समस्याएं थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, आप लोग को कैसा लगा? यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने जो किया, इस चीज़ को जो ख़त्म कर दिया, इस सिस्टम को हटा दिया, सही किया कि गलत किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।